रात को पति पत्नी अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। बेटा अपने बेडरूम में था। तभी यहाँ पर रात को 2 बजे पति की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही वो क्या देखता है कि सामने जो खिड़की है, जो फ्लैट से बाहर की तरफ है, उसकी पत्नी उस खिड़की पर बैठी हुई है और बैठी हुई डरावनी सी लग रही है। और पति कहता है कि तुम वहां पर क्या कर रही हो? तो वो अपनी गर्दन पीछे घुमाती है और पीछे घुमाने के साथ एकदम से वो इस खिड़की से नीचे कूद जाती है। पति उठकर भागकर एकदम बहुत जोर से चीखता है। जब वो बहुत जोर से चीखता है तो दूसरे ही पल उसकी बगल में जो उसकी पत्नी सो रही थी, वो एकदम जगती और कहती है कि तुम खिड़की पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? वो पति कभी खिड़की तरफ देखता है और कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता है। कहता है कि तुम सोई हुई थी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो सो रही थी। वो कहता है कि फिर खिड़की पर कौन थी? वो कहती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। तो पति कहता है कि क्या सपने से जगकर मैं इतनी दूर आकर खड़ा हो सकता हूँ? ये सब कुछ मामला क्या है? और दोनों पति पत्नी डर के कारण एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये वाक्य ऐसा था कि जो पति को एक सदमे से में डाल कर गया। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें खुली थी, फिर इस खिड़की से कौन दागा? यहाँ पर वो अपनी संतुष्टि के लिए नीचे जाकर देखता है तो नीचे कोई भी नहीं रहता। गार्ड कहता है कि साहब जी, क्या आपको कोई परेशानी हुई है? वो कहता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, आखिरकार इस फ्लैट में क्या चल रहा था जो 9वीं मंजिल पर यह फ्लैट होता है? और इसमें इस व्यक्ति को कौन वो लड़की नजर आई थी, वो महिला जो उसकी पत्नी के रूप में होती है और खिड़की से खुले बाल होते हैं उसके, और वो खिड़की से दांक जाती है। आप सोचकर देखिए, आपके साथ कोई ऐसा मंजर हो, आपकी पत्नी बगल में लेटी हुई हो और आपको पत्नी जैसी महिला खिड़की से 9वीं मंजिल से नीचे दागती हुई एकदम नजर आए, तो आप पर क्या बीतेगी? आज की जो कहानी है बिल्कुल भी सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि ये कहानी हमें किसी ने लिखकर भेजी है और उनकी जिंदगी का ये एक सफर रहा है और लोगों ने सहा है। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ये कहानी सभी के सामने आए, क्योंकि लोगों का घर खरीदना सपनों का महल होता है। सपने होते हैं तो जब भी आप कोई नया घर खरीदें तो देखभाल कर और अच्छे से उस घर की जांच पड़ताल कर कर उस घर को आपको खरीदना है। क्योंकि आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं जो स्टोरी आपको हैरान और परेशान कर देगी। और कई लोग तो कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिल्मी कहानी बता रही हो, लेकिन ये मैं नहीं बता रही हूँ, मेरी परिवार का एक हिस्सा है और वो ये कहानी हमें बताती हैं और उन्होंने कहा है कि ये कहानी सबके सामने जरूर आनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो इस कहानी के लिए जहां पर एक अदृश्य लड़की खिड़की से नीचे कूद जाती है? क्या रेडी हो आप इन सब चीजों के लिए? क्योंकि देखो, बहुत लोग हैं जो नहीं मानते कि भूत होते हैं या नहीं होते। बहुत लोग हैं कि वो मानते हैं कि भूत होते हैं। बहुत लोगों की सोच होती है कि हमें इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। तो चलिए आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो बिल्कुल ये नहीं मानते कि भूत जैसी चीज भी होती है या ऐसी कुछ चीजें होती हैं। क्यों मिलाती हूँ? नाम है सुजाता। सुजाता जी के पति का नाम है यहाँ पर अभय सिंह। अभय और सुजाता और इनका एक बेटा होता है। पढ़े लिखा परिवार था। अभय एक बेस्ट कंपनी में नौकरी करता है। इसकी पत्नी भी वर्किंग वुमेन थी, मतलब बाहर काम भी करती है और घर भी संभालती है। दोस्तों, यहाँ पर इनका सपना था कि हम एक फ्लैट में रहें। अब ये दिल्ली के एक नामी ग्रामीण इलाके में जाते हैं और वहां पर जाकर ये एक फ्लैट खरीदते हैं। फ्लैट वहां पर मिल नहीं रहा था, लेकिन सुजाता की जिद थी कि मुझे फ्लैट वहीं पर लेना है। 2009 की बात होती है। सुजाता कहती है कि चाहे कैसे भी फ्लैट मिले, लेकिन मुझे इसी सोसाइटी में फ्लैट लेना है क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर ये फ्लैट लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन फ्लैट वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। मिलता है तो एक फ्लैट मिलता है जो 9वीं मंजिल पर है। अब यहाँ पर सुजाता कहती है कि वो फ्लैट क्यों नहीं दे रहे आप लोग हमें? तो वो कहते हैं कि मैडम, उस फ्लैट में कोई ज्यादा दिन रहता नहीं है। सुजाता कहती है क्यों, क्या है उस फ्लैट में ऐसा? तो यहाँ पर भाई जिसका फ्लैट है वो क्यों कहेगा कि इसमें ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैडम कहते हैं कि इसमें कोई भूत रहता है, इसी वजह से हमारा ये फ्लैट हम किसी को नहीं देते हैं, किसी पछड़े में हम नहीं पड़ना चाहते हैं।
अब सुजाता सोचती है पढ़े लिखे थे वो तो बिल्कुल ऐसी चीजों को मानते ही नहीं हैं। सुजाता अपने पति से कहती है कि मैं तो इन चीजों को नहीं मानती, क्या आप मानते हो? तो यहाँ पर पति अभय भी कहता है कि नहीं, मैं भी इन चीजों को नहीं मानता, ऐसी चीजें कहीं पर भी नहीं होती, ये सब बकवास है। लोग मनगढ़ंत बातें बनाते हैं और लोगों का काम है कहने का हम ये फ्लैट लेने के लिए तैयार हैं। दोनों पति पत्नी उस फ्लैट को देखते हैं तो इन्हें वो फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। बेटे के साथ में उस फ्लैट को खरीद लिया जाता है। सुजाता और सुजाता के पति अभय वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, सामान रख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जब रहने लगते हैं तो दोस्तों आप लोगों को भी पता है फ्लैट में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, सब अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अब यहाँ पर सुजाता आ चुकी थी, नौकरी पर भी जाना था, सब कुछ काम करना था, लेकिन सुजाता जब से इस घर में आई है थोड़ी सी बीमार रहने लगी है। तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है लेकिन सुजाता फिर भी अपने काम को करती है। और दोस्तों यहाँ पर सुजाता जब इस घर में आती है तो वो देखती है कि उसे किसी चीज का एहसास होता है। क्या एहसास होता है? जब वो खाना खाने के लिए बैठती है तो उसे लगता है कि बगल में कोई बैठा हुआ है, जबकि बेटा भी साथ में होता है, पति भी साथ में होता है, लेकिन किसी चौथे का अनुभव सुजाता को होता है। सुजाता जब बाथरूम में जाती है तो भी उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही कोई बाथरूम में है। वो कहीं पर भी इस घर में जाती है तो उसे यही महसूस होता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है या मेरे साथ कोई है। सुजाता अपने पति से कहती है तो पति कहता है कि तुमने उन लोगों की बातें सुनकर शायद इन बातों को ज्यादा ही दिमाग पर ले लिया है, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। सुजाता को भी दिखाई तो कुछ नहीं दिया था लेकिन महसूस हो रहा था। सुजाता अब ये महसूसपन दिन पर दिन ज्यादा बढ़ने लगता है, उसे ज्यादा एहसास होने लगता है कि उसके साथ कोई घूम रहा है। वो जब नौकरी करने जाए अब तो ऑफिस तक भी उसके साथ कोई जाता है और वो घर आती है तो घर तक भी कोई आ जाता है। बेडरूम का अपने आप गेट लगना, केबाड़ जैसे होते हैं ना कि आवाज करते हैं, धीरे धीरे केबाड़ अपने आप खुलता है, अपने आप बंद होता है। तो सुजाता एक दिन डर जाती है क्योंकि आज वो नौकरी पर नहीं गई थी, पति नौकरी पर गया था। दोस्तों घर में कुछ तस्वीरें गिरती हैं, सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसकी और उसके पति की जो बहुत फेवरेट तस्वीर थी वो दीवार से गिरकर टूट चुकी थी। सुजाता डर के कारण अपने पति को दोपहर को ही ऑफिस से घर बुला लेती है, कहती है कि इस घर को छोड़ना होगा, इस घर में तो कुछ दिक्कत है। मैं भूतों को नहीं मानती, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानती और बिल्कुल भी मैं दिमाग में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरी और आपकी तस्वीर जमीन पर आ पड़ी है और यहाँ पर गेट भी अपने आप खुला और बंद हुआ, लगा कि कोई अंदर आया और फिर बाहर गया। पति कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, इन चीजों को क्या यकीन करने योग्य है? तुम एक पढ़ी लिखी महिला हो और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कोई क्या कहेगा? अभी हमें 15 से 20 दिन नहीं हुए इस घर में और तुम ऐसी बात कर रही हो। दोस्तों यहाँ पर फिर सुजाता को समझा दिया जाता है कि हवा से गेट खुला होगा और हमारे फ्लैट की खिड़की पर जो है वो ग्रिल नहीं लगी हुई है, मतलब लोहे की जाली सी नहीं लगी हुई है, वो डायरेक्ट ही खिड़की नीचे दिखाती है। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा था, 9-10 साल का था। अब इसमें पति समझाता और कहता है कि इस खिड़की से बहुत हवा आती है और मैं देखता हूँ यहाँ के जो मेंबर हैं उनसे बोलता हूँ कि इस खिड़की को सही कराएंगे और यहाँ पर एक जाली, लोहे की जाली लगवाएंगे। दोस्तों यही सब कुछ चलता है, लोहे की जाली वहां पर नहीं लग पाती है। अब यहाँ पर सुजाता का बेटा एक और तरह की बात करने लगता है। सुजाता जी जब बताती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा कहता है कि माँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तो कोई चाहता नहीं है कि मैं तैयार हूँ। माँ, रात को मुझे कुछ दिखाई देता है, लगता है कि एक लड़की घर में घूम रही है। सुजाता सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि एक लड़की का ही अनुभव सुजाता ने किया था उस घर में। अब सुजाता और भी दुखी होनी बाकी थी। क्यों दुखी होनी बाकी थी? दोस्तों अब सुजाता अपनी रसोई में काम करती है और एकदम से जो कांच की बर्नी होती हैं वो 2-4 जमीन पर गिर जाती हैं। सुजाता डर के कारण एक कोने में खड़ी हो जाती है और कहती है, कौन है यहाँ पर? मैं कहती हूँ अभी मेरे सामने आओ, तुम मुझे डराने की कोशिश नहीं कर सकते, कौन हो तुम? दोस्तों तभी दूसरी बर्नी गिरती है। सुजाता डर के कारण किचन को छोड़कर अपने बेडरूम में चली जाती है और बहुत जोर से डरने लगती है क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार थी और अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बहुत ज्यादा छुट्टियां हो रही थी और जो गतिविधियां उसके साथ चल रही थी वो सोचने पर मजबूर कर रही थी और सुजाता दिमागी रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। अब उससे कोई बोलता तो नहीं है लेकिन वो अपने कमरे में चीखती है सुजाता कि क्या तुम हमें इस घर में नहीं रहने दोगी?
दोस्तों, जो तस्वीर ठीक करवाकर दीवार पर लगवाई थी सुजाता और उसके पति की, जब वो ये कहती है कि क्या तुम हमें इस घर में नहीं रहने दोगी, तो वो तस्वीर जमीन पर आ पड़ती है। सुजाता समझ चुकी थी कि ये फ्लैट है ये किसी का है और यहाँ पर शायद अब हमें नहीं रहना चाहिए, ये किसी और का है और हम किसी के स्पेस में जबरदस्ती दखल कर चुके हैं। सुजाता अब अपनी नौकरी धोकरी को छोड़कर इस फ्लैट के बारे में जानकारी निकालती है। ऊपर नीचे के जो फ्लैट होते हैं उनसे पूछताछ करती है तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन वहां पर जो गार्ड था वो काफी पुराना होता है। सुजाता उसके पास जाती है और कहती है कि भाई, जिस फ्लैट में हम रहते हैं उस फ्लैट में क्या कोई गड़बड़ है? वो कहता है कि हाँ मैडम, हमने ऐसा कुछ तो नहीं सुना है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछने आई हो? गड़बड़ क्या है? खिड़की पर लोहे की जाली नहीं लगी हुई है, ये गड़बड़ उस फ्लैट में है। मतलब ये जो गार्ड था ये सुजाता को गुमराह करने की कोशिश करता है। सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, देख भाई, मैंने बहुत मेहनत करके पैसे जोड़कर इस फ्लैट को खरीदा है, तो मुझे साफ साफ बताओ कि इसमें क्या है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो गार्ड कहता है एक पानी की बोतल देते हुए कि मैडम ये पानी पियो, और वो कहता है कि मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आप पहले ऐसे लोग हो जो यहाँ पर 3 महीने से डटे हुए हो, वरना यहाँ कोई 10 दिन नहीं डटता है। ये मुझे हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जो भी इस फ्लैट को लेता है या आता है वो यही कहता है कि इस फ्लैट में एक लड़की का साया है। मैडम, इस फ्लैट में एक अजनबी लड़की आती है, ये फ्लैट उस वक्त खाली होता है, मैं आपको इसकी जानकारी दूं, और वो लड़की कैसे न कैसे इस फ्लैट में पहुंचती है और इस फ्लैट की जो खिड़की है उससे नीचे कूद जाती है। आज तक भी उसके बारे में कोई ये पता नहीं लगा पाया है। 2004 की घटना होती है मैडम, कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि लड़की कहाँ से आई थी और क्यों इसके साथ ऐसा किया गया था, किसने किया था, ये खुद ने किया था। यहाँ पर एक काम करने वाली की ये बेटी होती है और मैडम उसी दिन से इसमें सब लोग भूत बताते हैं और कोई भी इसमें रह नहीं पाता है। सुजाता समझ चुकी थी, वहां से उस लड़की का नाम लाती है, अब फिर अपने घर में आती है। अब वो अपने बेटे को अपने पास सुलाने लगी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या मामला है। जो सुजाता इन बातों पर यकीन ही नहीं करती थी, अब वो पक्का दृढ़ निश्चय और यकीन करती है कि ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पत्नी को तो यकीन हो चुका था सुजाता को, लेकिन अभी यहाँ पर अभय तो नहीं मान रहा था ना, उसे तो यही सब कुछ लग रहा था। अब क्या होता है कि पति पत्नी और इनका बेटा रात के वक्त सोए हुए होते हैं, तभी रात का 2 बजे का वक्त होता है। इसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर अभय की आंखें फूटती हैं। आंखें जब खुलती हैं तो खिड़की जो सामने होती है, अभय की नजरें उस खिड़की पर ही जाती हैं। जब अभय की नजरें उस खिड़की पर जाती हैं तो अभय देखता है कि उसकी पत्नी खिड़की पर बैठी हुई है और बाहर की तरफ उसने अपने पैर लटका रखे हैं। उसके बाद अभय कहता है कि सुजाता, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो वो एक अजीब सी हंसी, कहते ना ऐसे कुछ हंसती है, मतलब मुंह बंद करके। वो कहता है कि सुजाता, सुजाता तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो मुझे डर लग रहा है। सुजाता, वो ये बोलता रहता है। तभी वो अपने जो पंजे होते हैं पैरों के, उनसे उस खिड़की पर बैठ जाती है, जानी कूदने की तैयारी कर रही हो। अभय उसको पकड़ने की फिराक में था कि इसको क्या हुआ है, और अभय एकदम उसकी तरफ भागता है और वो पीछे की तरफ एक बहुत बुरी स्माइल से, उसके दांतों पर मैल जमा हुआ था, बहुत डरावनी एक लड़की होती है, और वो लड़की उस खिड़की से कूद जाती है। जो पहले पत्नी दिख रही थी वो अब एक लड़की दिखती है और वो चीखती हुई उस फ्लैट से नीचे कूद जाती है। अभय तुरंत नीचे देखता है कि ये कौन गई नीचे। जब वो देखता है तो नीचे कोई भी नहीं रहता है। अभय देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई है। वो तुरंत नीचे जाता है। गार्ड कहता है कि क्या हुआ साहब जी? वो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे खिड़की से कोई लड़की ताकी है। तो यहाँ पर गार्ड कहता है कि साहब जी डराओ मत, बहुत लोग इस फ्लैट में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गार्ड को पता था कि दिन के वक्त मैडम को सब कुछ बता दिया है। अब ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद अभय सुजाता को जगाता है। कहता है कि इतना सब कुछ हो गया, तुम सो रही हो? सुजाता कहती है कि मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन तुमने कई बार मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। यही वो लड़की है जो हमें परेशान कर रही है। ये नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें। ये मैंने भी देखा जो तुमने देखा। अभय कांपने लगता है। कहता है सुजाता, क्या तुम सच कह रही हो?
वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा, खिड़की पर बैठी हुई थी और तुम उसे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे कि सुजाता मत कूदना मत कूदना। लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं बोल पड़ती या कुछ भी होता तो तुम कहते कि क्या मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जब तुमने पूरा देखा तो मैं चुप पड़ी रही और सब कुछ देख रही थी। अब इनको रात काटनी भारी हो जाती है। बहुत डरते डराते उस खिड़की को लगाते हैं। तीनों जने यहाँ पर, दोनों पति पत्नी, पूरी रात जागते हैं। सुबह ही अपना सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन तभी ये रोते हुए उस बिस्तर पर बैठ जाते हैं। सुजाता जी बताती हैं, कहती हैं कि हमने अपना पूरा पैसा उस फ्लैट में लगा दिया था। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, तब उस फ्लैट को पाया था, सपनों की मंजिल को। अब यहाँ पर पति भी रोने लगता है कि सुजाता, हम कहाँ जाएंगे? अब जितने का लिया है उतने का बचेगा भी नहीं और हमारी बरसों की मेहनत ऐसे ही पानी में मिल जाएगी। वो कहती है कि आप नौकरी पर जाओ, मैं देखती हूँ जो होगा। अब इसके बाद दिन के वक्त वही गुस्से में होती है वो लड़की, जो लड़की खिड़की से दागती है रात के वक्त। अब गुस्से में लग रहा था कि वो इनको निकालना चाहती है। बेटा स्कूल जाता है। सुजाता जो अपनी नौकरी से मुंह मोड़ चुकी थी, सुजाता जी बताती हैं कि मैं जोर जोर से छींकती हूँ अपने फ्लैट में। कहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो? तुम अभी बच्ची हो और तुम हमें यहाँ पर क्यों नहीं रहने दे रही हो? क्या बात है? ये क्या तुम्हारी जगह है? ये क्या तुम्हारा है? मैंने अपने जीवन की कमाई इसमें लगा दी, मैंने बहुत मुश्किलों से इन सब चीजों को कमाया है। दोस्तों, यहाँ पर सुजाता बताती है कि दिन के वक्त वो लड़की उसके सामने आती है और सामने आने के बाद वो लड़की रोती है और दो लफ्ज कहती है कि आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। इतना डांटने पर क्या कोई प्रेत या भूत समझ सकता है? दोस्तों, इसके बाद सुजाता अपनी एक जिम्मेदारी निभाती है। उसके नाम पर एक घर में हवन कराती है। कुछ ऐसे बाबाओं से कांटेक्ट बनाती है जो ऐसी चीजों को देखते हैं तो वो इनकी मदद करते हैं। लेकिन वो सुजाता के नाम, सुजाता उस लड़की के नाम से खाना बांटती है गरीबों में और कपड़े दान करती है उस लड़की के नाम से और उसका पिंड दान भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि सुजाता को समझ आ चुका था। वो YouTube पर सर्च करती है और इन चीजों के बारे में जानकारी निकालने के बाद उसे लगता है कि ये लड़की की आत्मा भटक रही है, जो रोज रात को खिड़की से कूदती है जैसे उस दिन कूदी थी। अब यहाँ पर ये तो नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन जो नौकरानी थी उस सुजाता उसके घर को ढूंढती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी आज भी व्याकुल भटक रही है, तुम्हें उसकी शांति के लिए कुछ करना होगा। उसके साथ जो भी घटित हुआ क्या तुम्हें मालूम है? तो वो नौकरानी रोने लगती है और कहती है कि मालकिन, मेरी बेटी मुझे तो नजर नहीं आती। वो कहती है कि मैं आपकी बेटी को देखा कभी पहले नहीं है, मैंने उसे एक दूसरे रूप में देखा है। जब वो फोटो देखती है तो कहती है कि यही लड़की है। दोस्तों, करीबन 18 से 19 साल की लड़की थी। अब यहाँ पर सुजाता उससे कहती है कि देखो, मैंने हवन कराया है, पिंड दान किया है, लेकिन अपनों की ये चीजें ज्यादा लगती है। सुजाता उस नौकरानी को अपने घर लाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी यहीं पर होगी, इर्द गिर्द यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर रहती है वो, और तुम्हें उससे प्रार्थना करनी होगी और हमें उसकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दोस्तों, हवन के साथ यज्ञ जो कुछ भी बताते हैं पंडित, उसी तरह से उनके नाम से किया जाता है और कहते हैं कि उसके बाद आज तक भी सुजाता उसी फ्लैट में रह रही है, लेकिन उसके बाद सुजाता को कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि सुजाता बताती है कि जो मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करती थी, ये चीजें अब मेरे भरोसे में हैं। मुझे पता है कि ये चीजें होती हैं क्योंकि मैंने खुद ने भुगता है। मेरा पति जो पढ़ा लिखा होने का दावा करने के साथ साथ कहता था कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन आज वो कहते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं और यहाँ पर उस लड़की के लिए बहुत कुछ दान किया जाता है, उससे प्रार्थना की जाती है, माँ के जरिए दान कराया जाता है और वो लड़की दोबारा इन लोगों को नजर नहीं आती है। हालांकि सुजाता जी बताती हैं कि कई दिनों तक हम डर के साए में रहते हैं। हालांकि उस लड़की ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो कुछ हमें दिख रहा था वो बहुत ही भयावह और डरावना था। कई दिनों तक हम सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इस घर की हमें आदत हो गई है और ये घर हमारा आज भी है। आज भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों को किसी के सामने रखते हैं तो हमारे ही तरफ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी होती हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। दोस्तों, हमारा चैनल वो चैनल है जो ऐसी चीज़ों को सभी के सामने लाता है।
हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं मृत्यु के बाद का सत्य। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि मृत्यु के बाद का भी जन्म का सत्य। हम चैनल के माध्यम से कुछ क्राइम भी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। हम चैनल के माध्यम से इन नेगेटिव एनर्जियों को भी आपके सामने रखते हैं। चैनल के माध्यम से हम देश के जो जरूरी काम हैं या जरूरी मुद्दे हैं उन पर भी बात करते हैं। जैसा कि कल का हमला हुआ था हमारे, जैसा कि 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था मंगलवार को, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। काफी दर्द भरा था, बहुत दुख भरा था। हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के कानों में थोड़ा सा कहते ना डाल दें ये बातें कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया। तो यहाँ पर हम बहुत कोशिश करते हैं लोगों को एक सच्ची दुनिया में ले जाने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं लोगों को बताने के लिए कि यहाँ केवल यही जिंदगी नहीं है, इससे आगे भी जन्म मरण है, सब कुछ है। क्योंकि आपने पेड़ पौधे देखे, पशु जानवर देखे, तो कुछ ना कुछ तो बात है और कुछ ना कुछ बात रही होगी। जो सारी चीजें हैं उन चीजों का नाम है, वो चीज इस धरती पर मौजूद है। कर्मों के हिसाब से ही आपको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। कर्मों के हिसाब से ही आप एक अच्छा प्रेत बनते हो और बुरा प्रेत बनते हो। प्रेत योनि भी एक योनियों में आती है जो हमारे सनातन या हमारे संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस सच्चाई को आप लोगों के सामने रखा था, उन लोगों के सामने रखा था जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, जो ज्यादा सीना ठोक ठोक कर कहते हैं ना कि इन चीजों को हम नहीं मानते, उन लोगों के सामने ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कैसी लगी आपको स्टोरी? हालांकि उस लड़की के बारे में नहीं जान पाए कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो वो उस फ्लैट की खिड़की से कूद जाती है। हालांकि माँ कहती है कि मेरी बेटी की दिमाग की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सुजाता कहती है कि नहीं, वो प्रेत योनि में भी इतना सही सोच रही थी, इतना अच्छे से रह रही थी, तो वो उस दिमागी हालत तो उसकी ठीक थी। अब ये राज उसी के साथ चला जाता है। अब उसको मोक्ष मिला या नहीं मिला, मुक्ति मिली या नहीं मिली, ये तो भगवान जाने, लेकिन वो उस फ्लैट में नहीं रहती है। दोस्तों ये स्टोरी जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और ये सारी चीजें होती हैं। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, शाम को ही हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।